केरलाइट्स हों, तमिलियंस हों, जब वो नॉर्थ इंडिया में डोसा खाते हैं तो अक्सर उनकी शिकायत होती है कि नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं बनता है, हमारे यहाँ पे डोसे का स्वाद ही अलग है, सांभर का स्वाद अलग है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हम हैं और जम्मू में हमें जो डोसा खाने को मिलता है हम उसी में खुश रहते हैं। लेकिन अब जम्मू में छन्नी हिम्मत में खुला है चेन्नई कैफ़े। चेन्नई कैफ़े जहाँ पर आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना खाने को मिलेगा। ये बहुत खुशखबरी की बात उन लोगों के लिए है जो चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से हैं, अलग अलग साउथ इंडियन स्टेट से हैं और जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। लेकिन जम्मू वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको कम से कम मालूम चलेगा कि साउथ इंडिया में जो डोसा बनता है, जो इडली बनती है और जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना बनता है वो बनता किस तरीके से है और वो टेस्ट कैसा करता है। तो मैं इस समय छन्नी हिम्मत में VLCC की जहाँ पर ये सैलून है इसके बिल्कुल साथ में हूँ और ये आप ऊपर बड़ा सा बोर्ड देख सकते हैं चेन्नई कैफ़े का। बहुत खूबसूरत एम्बियंस है एंट्री पर ही और आपको ज़्यादा ढूंढने की दिक्कत नहीं आएगी। पार्किंग के बिल्कुल सामने आपको चेन्नई कैफ़े दिख जाएगा। तो आए आपको चेन्नई कैफ़े भी दिखाते हैं और यहाँ का डोसा इडली कैसे बनता है, कितना टेस्टी है वो भी बताते हैं। आए, एंट्री पर ही आपको ये खूबसूरत सा रास्ता दिखेगा और यहाँ पर जिस तरीके से पेंटिंग हुई है, वॉल पेंटिंग हुई है और ये ब्यूटीफुल गमले यहाँ पर लगे हैं, ये एक परफेक्ट सेल्फी पॉइंट हो सकता है। दोस्तों के साथ आप यहाँ पर पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं, ये जो वॉल पेंटिंग आप देख रहे हैं ये कथकली एक डांस फॉर्म है। कथकली आर्टिस्ट इस तरीके का मेकअप करते हैं और अक्सर जब आप भी चेन्नई के बारे में सुनते हैं तो आपके माइंड में भी ये डांस फॉर्म भी आती होगी और ये जो इमेज है ये ज़रूर आती होगी। इससे पहले कि आप कहें कि बता तो दीजिए ये है कहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ कि एग्जैक्ट एड्रेस और इवन टेक अवे के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है। अब हम आ गए हैं चेन्नई कैफ़े के अंदर और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पिक्चर्स लगाई गई हैं, फोटोग्राफ्स लगाई गई हैं, दे रिप्रेजेंट चेन्नई। ये आप देखें कि ये वॉल हैंगिंग्स जो यहाँ पर लगाई गई हैं कितनी खूबसूरत कलरफुल वॉल हैंगिंग्स लगाई हैं। इस पर एलिफेंट्स बने हैं, फ्लावर्स बने हैं और इसे टेपेस्ट्री भी कहा जाता है, बट वॉल हैंगिंग जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है तो आई कॉल देम वॉल हैंगिंग्स। उसके अलावा जब आप अंदर एंटर करते हैं तो एम्बियंस बहुत अच्छी है और एम्बियंस इसलिए भी अच्छी है क्योंकि दीवारों के ऊपर आपको जो इमेजेस देखने को मिलेंगी, जो पिक्चर्स देखने को मिलेंगी और जो यहाँ पर डेकोरेशन की गई है उस डेकोरेशन में भी ख्याल रखा गया है कि एम्बियंस में लगे कि आप एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ चेन्नई कैफ़े के ओनर हैं सर्वानंद, इनसे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वानंद, कैन यू प्लीज़ डिस्क्राइब व्हाट ऑल दीज पिक्चर्स सिग्निफाई? It's a college like it representing all South Indian places and cultures and everything. And this is one of our Jallikattu. This picture is like, and this is from our Chennai, Mahabalipuram, and this is a backwater boats, and that's very familiar like Madurai Meenakshi Amman temple. And it's a prestigious railway. It's a southern railway. It is from Ooty, and it's Adi Yogi from Coimbatore, and it's a Kathakali. It's a authentic dance from Kerala, and it's a Kanyakumari Thiruvalluvar statue, the viewpoint, and the Tirupati Balaji, this one, and it's a boat race. It is very familiar in our Kerala side, and it's Hampi. It's a very historical place from Karnataka, and it's a Kalari Patu. It's like from Kerala. It's a kind of art of fight. Another thing that I saw was these decorations, and I think you have tried to be very, culturally correct. You got to do that authentic one. So these things are from Kerala, and for Puram we used to keep it in our decoration purpose. So I made the people wants to feel that it's like they wanted to do some southern part. So I am just made all the collections just to feel them like it would be like southern part. What kind of idea did you have in your mind when you started this cafe? Did you want the North Indian people to have the taste of authentic South Indian food, or was it that the people from South India who are living in Jammu, for them to feel like home? No. First I want to make our Jammu persons to make a proper authentic food. But I find out in Jammu, people are there not able to know what is the proper dosa and other things. So that's my mission. I thought, okay, let me start myself authentic South Indian food here. So try to serve a proper way and
as per the wish of the people, we are starting our things. What kind of response have you had from people so far? Are people coming to the cafe? Are they telling you that we have never had this kind of dosa before? Absolutely right. Definitely, everybody is giving separate feedback, and they are very satisfied. And whoever visiting South India, they are recalling their food, like what they have tasted there, and they said it's the first time after a long time we are taking. So it's like very happy to hear from the customers, and we are also satisfied with serving like this kind of authentic food. What about the chef that you have? Like, do you have someone from South India who is cooking here? Yeah, absolutely. If we have everybody from South Indian, like our head chef is from South, and they have experience almost 20 years, and they are the key for me. Like, they can give a proper feel and proper taste, and the authentic starts from there. And our materials also used to be from South only. We bring rice, dal, and everything from South. Saravanan, apart from dosa, idli and all the other food that are like very mainstream, one thing that everyone remembers from South India is the taste of the filtered coffee. Yeah. So what about the filtered coffee here? Have you tried to bring in the same flavors that you can get on a Kerala beach somewhere? Have you tried bringing those flavors to Jammu so people can try that Kerala's authentic filter coffee or the South Indian authentic filtered coffee? Yeah, filter coffee. Yes, it's a special filter coffee from our side. So here we have launched our filter coffee, South Indian typical filter coffee here. So you can have the feel here. It's our special from South. What's the one dish that everyone who comes into this cafe asks for? Like one dish that has gotten popularized? First is our filter coffee, and here people used to have means like dosa means only masala dosa. But we have plenty of varieties of dosas, but people used to have only masala. But I request everybody, like we have plenty varieties, almost 77 varieties of dosas. We 77 have dosas. 77 varieties of dosas in our restaurant. They can try everything, and they can feel they are authentic in South Indian food. If you've ever had filter coffee in any South Indian restaurant, you know how it is served. And this is how it is served in Chennai Cafe. So, and that's it. It's fantastic coffee. अमेजिंग। तो चेन्नई कैफ़े में हम आ गए हैं और डोसा खाने वाले हैं। दिस इज़ द मसाला डोसा, मोस्ट पॉपुलर, सभी को मालूम है मसाला डोसा। 3 चटनियाँ हैं, साथ में सांभर है, एंड दिस इज़ द फेमस कोकोनट चटनी जो डोसा के साथ बहुत सही लगती है। तो आई एम जस्ट अबाउट टू ईट दिस एंड लेट्स सी कि क्या डिफरेंट है ऑथेंटिक साउथ इंडियन डोसा में। लेट्स सी एंड मेदू वड़ा. so yummy. This is the Hyderabadi idli with the chutney and sambar. This is the Malabar paratha. Paratha I think North Indian है, लेकिन maybe it's called paratha, पता नहीं, लेकिन जो भी है दिख यम्मी रहा है। हमने ऑलरेडी आपको चेन्नई कैफ़े दिखा दिया, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन इस चेन्नई कैफ़े की खासियत जो इनके ओनर ने बताई कि 77 वैरायटीज़ हैं डोसा की, और साथ ही में वो साउथ इंडियन पॉपुलर फिल्टर्ड कॉफ़ी। तो कभी मौका मिले छन्नी हिम्मत आने का, यहाँ आकर डोसा, मसाला डोसा के अलावा जो डोसाज हैं वो और फिल्टर कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करिए।